नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। कितने पाकिस्तान जैसी कालजयी रचना के रचयिता और नई कहानी आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल समाज की विसंगतियों को उकेरा बल्कि आम आदमी के संघर्ष को एक नई आवाज़ दी। आज के इस वीडियो में हम कमलेश्वर जी के साहित्यिक जीवन, उनकी प्रमुख रचनाओं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमलेश्वर, जिनका मूल नाम था कैलाश सक्सेना, इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1932 में। कहाँ पे? तो मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में। और निधन हुआ 27 जनवरी 2007 में। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। कमलेश्वर 20वीं सदी के प्रमुख हिंदी लेखक, पत्रकार और नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। प्रमुख कथन इनका एक है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। ये स्टेटमेंट किसका है? कमलेश्वर का है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, झूठी सती या वेश्याएं नहीं। तो ये किसका कथन है? कमलेश्वर का। इसके बाद आइए कमलेश्वर की कहानी संग्रह देखते हैं। राजा निर्बंसिया है, 1957 में प्रकाशित हुआ। कस्बे का आदमी है, खोई हुई दिशाएं हैं, मांस का दरिया है, बयान है, आज़ादी मुबारक है। तो 6 कहानी संग्रह कमलेश्वर का है। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। इनकी चर्चित कहानियाँ देख सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक है, नीली झील है, ऊपर उठता हुआ मकान है और केवल मकान है, पीला गुलाब है, देवा की माँ है और खोया हुआ आदमी है। तो ये जॉर्ज पंचम की कहानियाँ हैं, कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, मकान, पीला गुलाब, देवा की माँ, खोया हुआ आदमी। इनके सभी कहानी संग्रह और कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनका एक रिपोर्टाज है, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। ध्यान रखिएगा, कमलेश्वर का रिपोर्टाज, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। इसके बाद डायरी है इनकी, देश देशांतर। तो ध्यान रखेंगे, देश देशांतर डायरी कमलेश्वर की। इसके बाद इनके 3 यात्रा वृतांत हैं। खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। तो कमलेश्वर के 3 यात्रा वृतांत, खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। और इनके प्रमुख उपन्यास देख लीजिए। इनका यात्रा वृतांत याद रखिएगा, इनकी डायरी, इनका रिपोर्टाज, इनकी कहानियाँ, इनके कहानी संग्रह। कमलेश्वर भाई नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं और इनकी हर एक रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास में है एक सड़क 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। 2003 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डाक बंगला और वही बात। तो ये सब उपन्यास किसके? कमलेश्वर के। इसके बाद इनका एक संस्मरण भी है, मेरे हमदम मेरे दोस्त।
तो मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण? कमलेश्वर का। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनकी आत्मकथा देख लीजिए। 3 आत्मकथा के इनके भाग हैं। पहला, जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999। तो ध्यान देंगे, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, किसका? कमलेश्वर का। तो ध्यान देना है, तीनों आत्मकथा कमलेश्वर की। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। इसके बाद पुरस्कार देख लीजिए। इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कितने? पाकिस्तान पे। और 2005 में इन्हें पद्म भूषण मिला। इनकी आत्मकथा देख लीजिए, गर्दिश के दिन। कमलेश्वर ने सन 1980 ईस्वी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की 12 रचनाओं के आत्मकथाओं का संपादन किया, गर्दिश के दिन नाम से। कमलेश्वर की पत्नी का नाम गायत्री कमलेश्वर था, जो अपने पति के जीवन और साहित्यिक यात्रा पर आधारित पुस्तक उन्होंने एक लिखा है, कमलेश्वर मेरे हमसफ़र। तो ध्यान देंगे, कमलेश्वर मेरे हमसफ़र किसने लिखा? गायत्री कमलेश्वर ने, कमलेश्वर के ऊपर जीवनी। इस प्रकार हमने कमलेश्वर को मात्र 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है और 5 मिनट में एक रचनाकार आपके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समाप्त होते हैं। ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन एक रचनाकार की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिली करेगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।